इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चैलेंजेस फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसके लिए बेसिक चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अब सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि बेसिक नीड उन सभी चीजों की क्यों है। जो चैलेंजेस हैं उनकी बेसिक नीड किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों है ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब तक चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे तब तक कोई बिजनेस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वो ग्रो नहीं कर सकता। उसकी उन्नति के लिए ये सभी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इन सभी फैक्टर्स की जरूरत है। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बात करता हूं कस्टमर की डिमांड। अब बेसिक फोकस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर पे होना चाहिए। अब उसमें कस्टमर की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसके लिए कस्टमर की डिमांड जो है वो बहुत मायने रखती है। अब कस्टमर की मान लीजिए कोई व्हीकल है, कोई ऑटोमोबाइल का व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसकी बेसिक डिमांड है कि मुझे इस तरह का वेरिएंट चाहिए, इस तरह के चेंजेस चाहिए। तो वो कब आएंगे? मार्केट सर्वे से आएंगे। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो मार्केट का सर्वे जब तक नहीं करेंगे तो उनके लिए ग्रो करना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट में रिसर्च करेंगे, कस्टमर से मीट करेंगे, कस्टमर से सोशल मीडिया भी जुड़ा जा सकता है, फिजिकली जुड़े वो बहुत बेस्ट तरीका है। तो वहां से हम कस्टमर की वांट्स को समझ सकते हैं, कस्टमर की डिमांड को समझ सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड्स जो है उसको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, या डिफरेंट अलग अलग कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट लगा लीजिए या कोई अदर थिंग लगा लीजिए, कोई भी पार्ट है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी कंपोनेंट पर्टिकुलर बना रहा है, तो उसके लिए कस्टमर की डिमांड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो केवल एक कस्टमर से हम व्यू नहीं ले सकते, तो कस्टमर से व्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला चैलेंज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडस्ट्री है उसको फ्यूचर में ग्रो करना है तो कस्टमर की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमने उसकी वांट्स को जाना, उसकी डिमांड्स को जाना, लेकिन उसको सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। अब उसकी रिक्वायरमेंट थी कि फला जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर ये बेसिक उसकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट्स थी, हमने उनको सेटिस्फाई नहीं किया और डायरेक्टली मार्केट में अपने व्हीकल को लॉन्च कर दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा या जिनसे हमने व्यू लिया था वो बाय नहीं करेंगे। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो इसी पसोपेश में रहेंगे, इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। तो बेसिकली कस्टमर की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और दूसरा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तीसरे चैलेंज किस तरह के होते हैं? ये चैलेंज है किसी बिजनेस के लिए न्यू टेक्नोलॉजी। हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है। उन नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस तो उसको बेस्ट रिजल्ट मिलने का चांसेस रहेगा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी ये तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हेल्पफुल हो, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाना इट मींस कस्टमर को फोकस करवाना। अब मान लीजिए अभी 4G चल रही है, अभी हम अगर ये जो कंपनियां हैं मोबाइल कंपनियां इनकी बात करें तो अभी मार्केट में 4G चालू है, अब 5G आने वाला है। और जैसे 5G आया तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि जियो मान लीजिए 5G ले आया और बीएसएनएल अभी भी वहां 4G पे अटका रहे, तो ऐसा रहेगा तो बीएसएनएल के ग्राहक फिर से कम हो जाएंगे, जैसा कि प्रीवियसली हुआ था कि 4G आया फिर भी बीएसएनएल 3G पे रन कर रहा था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांटेजियस होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एडवांटेजियस होती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए, कोई भी बिजनेस रन करने वाला है उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ जाए। बहुत से ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि हम केवल और केवल एक इंडिविजुअल चीज पे फोकस करें, जिसके साथ हम रन कर रहे हैं उन्हीं पे चलते रहे, तो उस केस में चांसेस आते हैं प्रॉब्लम होने के। तो इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस। ये बहुत बड़े चैलेंज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए। जैसे टैक्सेशन का रूल है, अदर रूल्स हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस के रूल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को एक चैलेंज लेकर के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो कर सकता है। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है ये गवर्नमेंट के रूल्स, लेकिन उन चैलेंजेस को
माइंड में रख के हमें चलना चाहिए ताकि बेस्ट बेनिफिट मिले। तो ये भी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन किया जा सके। तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक बिजनेस के लिए, क्योंकि मार्केट में एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेल करने वाले लोग होते हैं। तो बहुत सारे जब सेल करने वाले लोग हैं तो डेफिनेट सी बात है बायर्स हमेशा ये थिंक करता है कि वहां से मुझे सस्ते रेट में मिलेगा या वहां से मुझे सस्ते रेट में मिलेगा। किस जगह वो कॉस्टली है, किस जगह सस्ता है, किस जगह क्वालिटी का है, किस जगह क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, ये सभी चीजें माइंड में रखी जाती है। तो इसलिए कंपटीशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उस कंपटीशन से ओवरकम करने के लिए हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और कस्टमर की डिमांड्स को माइंड में रखें ताकि उस कस्टमर से उस कंपटीशन से ओवरकम हुआ जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वॉट एनालिसिस। ये भी आजकल एक बहुत बड़ी थिंक हो गई है, बहुत बड़ी चीज हो गई है स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि ये बिजनेस की स्ट्रेटजी में आता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है बिजनेस स्ट्रेटजी, तो इसमें स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट से मीनिंग क्या है? एस से यहाँ पे मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से मीनिंग होता है वीकनेस, ओ से मीनिंग होता है अपॉर्चुनिटीज और टी से मतलब होता है थ्रेट्स। तो ये सभी जो हैं, जैसे स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है, ये एक प्रकार के इंटरनल ओरिजिन आते हैं। इसी प्रकार से एक्सटर्नल ओरिजिन की मैं बात करूं तो वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस की जब स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड क्वालिटी प्रैक्टिस, कस्टमर बेस्ड क्वालिटी प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वालिटी प्रैक्टिस, इन सभी चीजों का ध्यान में रखा जाता है बिजनेस स्ट्रेटजी में ये स्वॉट एनालिसिस। इसी प्रकार मिशन की कोई सेटिंग या मिशन जो भी कर रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, तो ये सभी बिजनेस स्ट्रेटजी में आते हैं। तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। स्वॉट एनालिसिस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी प्रकार एक और चैलेंज होता है काइजन। ये एक जापानी वर्ड है, काइजन मींस चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए कुछ बदलाव। इसीलिए यहाँ पे एक 5S थ्योरी दी गई थी जापानीज लोगों की तरफ से, जिसमें अगर मैं जापानी वर्ड की बात करूं शित्सुके, शिकेत्सु, शितन, सेरी, इस प्रकार से एक 5S का नाम दिया गया था, जहां पे उसका मीनिंग क्या था। मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं वहां के आप पर्टिकुलर खुद क्लीनिंग करें, तो आजकल जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो काइजन को जरूर अडॉप्ट करें, क्योंकि काइजन जिस प्रकार इसका नेम है काइजन मींस अच्छे के लिए बदलाव, उसी प्रकार हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। साथ चलेंगे तो और बेनिफिट मिलने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि इनके जितने भी 5S के मीनिंग है वो सभी आप लोग यदि उनको ध्यान से देखेंगे, जैसा मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि जहां पे आप बैठे वहां पे आप पर्टिकुलर क्लीनिंग खुद करने की कोशिश करें। जहां पे आपके पास कचरा पड़ा हुआ है तो कचरे में से अच्छी चीजों को हम निकाल लें जिनको रीयूज किया जा सके, और जो बची हुई चीजें उनको हम वेस्टेज के रूप में भेजें, कहीं पे कोई स्क्रैप का माल है जिस प्रकार से। तो कहने का मतलब उसको कम से कम करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बड़े चैलेंज होते हैं ये भी किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है इमेज बिल्डिंग। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस प्रकार गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन थे, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस के लिए इमेज बिल्ड करना, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अपनी एक इमेज बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मान लीजिए हम कभी माइंड में लाते हैं पेप्सी, कोक, इसी प्रकार आज के दिन एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है पतंजलि परिवार। तो पतंजलि बाबा रामदेव ने उसके लिए बहुत मेहनत की है। लोगों की दिमाग में पतंजलि ने घर क्यों बनाया? क्योंकि बाबा रामदेव ने जो चीजें थी वो इस प्रकार से जोड़ी, इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट्स की कि हर बंदा उनका नाम याद रखने लग गया। हर बंदा ये सोचता है पतंजलि जो है उसका प्रोडक्ट बेस्ट है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। इसी प्रकार कोई टूथपेस्ट ले लीजिए, आज भी लोगों की जुबान पे आता है टूथपेस्ट की जगह कोलगेट खरीदेंगे। तो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई। तो इमेज बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए। और इमेज बिल्ड कब होगा? जब कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करेंगे, जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट के कंपटीशन में रहेंगे, गवर्नमेंट के पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन अप्लाई करेंगे, काइजन को फॉलो करेंगे, स्वॉट एनालिसिस को फॉलो करेंगे, और सबसे बड़ी बात अपने बिजनेस की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ये सभी बड़े चैलेंजेस हैं किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर के अंदर। थैंक यू दोस्तों।